हरे कृष्णा। आप सबको जागतिक प्लास्टिक सर्जरी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 जुलाई को हर साल हम लोग इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको यह सुनकर भी बड़ा आनंद होगा कि प्लास्टिक सर्जरी की जो शुरुआत है भारत देश में ही हुई है। हमारे कई आचार्यों में से एक महान आचार्य महर्षि सुश्रुत, जिनको प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी कहते हैं, उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक जो ग्रंथ है, जो हमारे 4 वेदों में से एक अथर्ववेद का अंग है, उसके अंदर कई प्लास्टिक सर्जरियों का डिटेल में वर्णन किया है। तो इस वीडियो में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, सामान्य लोगों के मन में जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब जो सर्जन है कई जगह से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और वो शरीर पे लगाते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी ये जो शब्द है वो प्लास्टिकोज, ये ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मोल्ड, मतलब आकार देना। तो प्लास्टिक सर्जन अपने ही शरीर से अलग अलग जगह से मांस, टिश्यू लेकर उसको अलग अलग तरीके से आकार देते हैं और जो हमें बनाना है उसको बनाते हैं। तो इसको जनरली प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इन जनरल लोग ये भी समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ही की जाती है, लेकिन वैसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में 2 बड़ी बड़ी ब्रांचेस आती है। एक को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरे को बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। तो जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो अच्छा दिखने के लिए जनरली लोग करते हैं, लेकिन जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें बहुत सारे जो डिफेक्ट होते हैं शरीर में, जैसे कि जन्म से कोई डिफेक्ट है, जन्म से किसी का ओठ फटा हुआ है, टाड़ू नहीं है, उंगलियों में प्रॉब्लम है, कान नहीं है, ये सब प्लास्टिक सर्जन बनाता है। फिर किसी मार लगने की वजह से, एक्सीडेंट के वजह से, कोई अपघात के वजह से जब कोई जख्म होता है, घाव होता है या फिर कोई डेफिशिएंसी होती है शरीर में, तो उसको भी प्लास्टिक सर्जन प्लास्टिक सर्जरी करके अच्छा कर सकता है। उसके साथ साथ जलना, बर्न इंजुरीज, जिसमें कभी कभी पूरा शरीर जल जाता है और उसके वजह से बहुत सारे घाव होते हैं, उन सब घावों को ठीक करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल होता है, जहां पर हम लोग अलग अलग जगह से चमड़ी निकालकर जो घाव नहीं भर रहे उसके ऊपर लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी कैंसर जो है, कैंसर की बीमारी जो खास कर भारत में प्रमुख रूप से मुंह में और छाती में, स्तनों का कैंसर बहुत कॉमन है। तो वहां पर जब कैंसर के सर्जन कैंसर का सर्जरी करते हैं और उस भाग को निकाल देते हैं, तो बदले में वैसा ही अवयव बनाना जिससे कि व्यक्ति पुनः नॉर्मल जीवन जी पाए, उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। और उसी के साथ साथ जो कॉस्मेटिक सर्जरी का अंग है, उसके अंदर बचा हुआ जो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं कि नाक टेढ़ा है, चेहरे का कौन सा भी पार्ट जो अच्छा नहीं दिख रहा है, उम्र के हिसाब से यदि चेहरे में कोई बदलाव हुआ है उसको करेक्ट करना, फिर शरीर पे कई जगह पर बहुत अधिक चर्बी है, त्वचा लटक रही है, तो उसको भी करेक्ट करने का जो सर्जरी है वो उसको प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं और उसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। इसके साथ साथ लोगों के मन में ये भ्रांत धारणा भी होती है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत अधिक कॉस्टली होती है। तो यहाँ पर भक्तिवेदांत अस्पताल में हमारा जो टीम है, वहाँ पर हम लोग अफोर्डेबल कॉस्ट में लोगों को ये जो प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा है उसको प्रदान कर रहे हैं। लोगों के मन में ये भी धारणा होती है कि ये सर्जरी बहुत लंबे लंबे समय तक चलती है और इसके अंदर बहुत अधिक रिस्क होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी भी एक नॉर्मल जनरल सर्जरी की तरह सर्जरी होती है और जो नॉर्मल सर्जरी में जो भी रिस्क रहती है एनेस्थीसिया देने की वजह से या फिर ब्लीडिंग का और इन्फेक्शन का, वो सब रिस्क इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये काफी हद तक कम हम लोग उसको कर सकते हैं। फिर लोगों के मन में ये भी धारणा होती है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को भी प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है और केवल प्लास्टिक सर्जरी करके अपने जीवन में वो अधिक बेहतर जीवन का, स्वस्थ मन का और स्वस्थ शरीर का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा।